जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम करने वाले हैं एवरेज का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, एवरेज की एक सीरीज स्टार्ट की है हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब हम एक बदलाव करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि आज पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2 आ रहा है, बीच में गैप भी हो जाता है। तो उससे क्या है, कंटिन्यूटी टूट जाती है बच्चे की, ठीक है ना, वो पढ़ नहीं पाता लगातार। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरे चैप्टर के सभी सेशंस उसी दिन अपलोड हो जाएंगे जिस दिन चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। ताकि आप सारे जो सेशंस हैं वो एक साथ देख सकें, एक साथ आपको मिल जाएं, ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो आपका कि नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं अगले दिन का, फिर नेक्स्ट पार्ट आया तब आपने किया, तो वो सब के सब आपको एक ही बार में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने स्टार्ट करी है आज से। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं जा करके, फर्स्ट पार्ट जो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप जितनी चीज़ आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाई थी वो सारी की सारी आपको याद होगी। देखो, क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, ये चीज़ देखते हैं। देखो, 6 संख्याओं का औसत 45.5 है, ठीक है। यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत 47 हो जाता है, ठीक। नई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस चीज़ को बहुत से गुणा भाग करके करते होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें छोटा सा कंसेप्ट लगा करके ना डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं वही कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि दुनिया भर की किताबों में आपको गुणा भाग तो मिल ही जानी है, इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी आपके पास। देखो, सवाल ने क्या कहा है कि 6 संख्याएं हैं और उनके पास 45.5 उनका औसत है, ठीक है। 45 पॉइंट उनका औसत है, यानी कि हर संख्या 45.5 की है, हम ये मान सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक संख्या और आ गई तो संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएंगी। 6 पहले थी, 7 हो गई। और उसने कहा कि अब नया औसत जो है ना वो 47 हो गया जी। नया औसत कितना हो गया, 47 हो गया। आप ये देखो, इन संख्याओं का औसत कितना था, 45, 45.5। इसको 47 बनाने के लिए, इसको 47 बनाने के लिए हर संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप कहोगे जी हर संख्या को 1.5 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1.5 जोड़ दूंगा तो 47 हो जाएगा ना। हर संख्या को 1.5 बढ़ाना पड़ेगा, तो 6 संख्याओं को बढ़ाने के लिए कितना करना पड़ेगा, आप इसमें गुणा कर दोगे 6 की, और 6 पंजे 30, यह कितना आ गया, 9। भाई 6 में 1.5 की गुणा करोगे, 9। इसका मतलब है जो नई संख्या आई है ना, वो 47 से 9 नंबर ज़्यादा लेके आई है, क्योंकि जब उस संख्या ने 9 नंबर इनको दे दिए तभी तो ये बढ़ करके 47 हो गए। समझ पाए आप बात। इसका मतलब नई संख्या कितनी होगी, 47 प्लस 9, तो आप कितना बोल दोगे, ये हो गया जी 56, एंड दिस इज योर आंसर। 56 आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं फिर भी एक बार कोने में यहाँ पर बता देता हूँ, अगर कोई गुना भाग से करेगा तो कैसे करेगा। आप कैसे करना कि 6 संख्याओं का औसत है 45.5, इनकी इंटू करके आप यहाँ लिख लेंगे। अब संख्याएं 7 हो गई, औसत कितना हो गया, 47, इनकी इंटू करके यहाँ लिख लेंगे। जब इसको इसमें से घटाओगे ना आप, तो आपको 56 ही मिलेगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ आप इसकी गुणा इसमें करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे, यहाँ कुछ करना पड़ा, सिर्फ 9 निकालना पड़ा और आपने 47 में जोड़ दिया, डायरेक्टली यू विल गेट योर आंसर। समझ पाए आप बात। बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ना है सवाल को। 3 संख्याओं का औसत 28 है। ध्यान रखना, देखो करने का तरीका आप एक बार ही सीख लो। मुझे पता है औसत तो वैसे भी निकाल ही दोगे आप, लेकिन ये मेथड आप एक बार सही से सीख लो। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, पहले संख्या ही लिख लेते हैं भाई। एक संख्या ए, बी और एक सी है। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, दूसरी संख्या की आधी हो गई ना। वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी, तो ये 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। उसने कहा तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। इसने कहा सभी का औसत कितना है, 28 है। आप देखो, अगर मैं इनका औसत निकालूंगा तो औसत यहाँ कितना हो जाएगा,
आप बोलोगे जी औसत होता है सारी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्या है उससे भाग कर दो। 4 2 6 और 1 7, योग हो गया 7 और टोटल संख्या कितनी होगी 3, ये औसत आ रहा है हमारा। लेकिन सवाल ने कहा है जी औसत है 28, हमारा कितना आ रहा है 7/3 यानी 7 × 3 हो गया। जो भी उसने बोला है बस डायरेक्ट उसकी गुणा करनी है। उसने कहा जी तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो तीसरी संख्या कितनी थी, आप बोल दोगे 4 थी, तो 7 चौक 28, ठीक है जी, 4 चौक 16 और गुणा करनी है 3 की, ठीक है, और 16 थी 48, यानी कि जो संख्या है हमारी तीसरी वो कितनी हो जाएगी 48, एंड दिस इज योर आंसर। समझ पाए आप बात को, ठीक। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, पहले तीनों संख्या लाइन में लगा दी, उनका एवरेज देखा, जो क्वेश्चन में एवरेज दिया है उससे अपने एवरेज के बराबर रखा, जो संख्या निकालनी थी उसकी इंटू कर दी, एंड दिस इज योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ लो इसको एक बार। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। देखो ऐसे ऐसे समझो इस बात को, ये पहली 3 संख्याएं हो गई, मैं प्लस डिनोट कर दिया, हालांकि प्लस डिनोट करने की जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पहली 3 संख्याओं ये हो गई, चौथी संख्या ये हो गई। ये कह रहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यानी यदि एक है ना, औसत अगर इसका 1 है तो इसका 3 है, और ये 3 संख्याएं, तो योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो आपको भली भांति पता है औसत क्या होता है। औसत होता है जी योग, जितनी संख्या है उनका योग कर दिया और हमने डिवाइड कर दी वो जितनी भी संख्या है वो हमने लिख दिया। उसने कहा कि जो पहली 3 संख्या है ना, पहली 3 संख्या, उनका औसत चौथी से 3 गुना है। मैंने माना यदि इसका औसत 1 है तो इसका योग भी 1 होगा, क्योंकि 1 की 1 में गुणा करोगे वही रहेगा। अगर इनका औसत 3 है, अगर इनका औसत 3 है और ये 3 संख्याएं हैं, तो 3 की 3 में गुणा हो जाएगी ना, तो योग कितना हो गया जी 9 हो गया। समझ पाया आप बात को। अब देखो यहां से मुझे पता चला कि इन संख्याओं का योग है 9 और इस संख्या का योग है 1। समझ पाया आप बात। आगे देखो, मतलब ये तो योग ही क्या, संख्या ही 1 है। यदि 4 संख्याओं का औसत 5 है, अब ध्यान दो भाई, 4 संख्याओं का औसत 5 है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 5 है। यहां देखो, यहां 4 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया योग, और 4 से भाग कर देंगे यानी कि 5/2 आ गया। आपका औसत कितना आया जी 5/2। सवाल क्या कह रहा है जी, औसत 5 है और हमारा कितना आ रहा है 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में, ठीक है। उसने कहा है तो चौथी संख्या है, चौथी संख्या तो 1 है जी, जो भी निकालना चाह रहे हैं उसकी गुणा कर दो, 5 से 5 खत्म और 2 एकम 2। समझ पाए आप बात को। यानी फोर्थ संख्या जो होगी वो कितनी होगी 2 होगी। किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देना, मैं देख लूँगा वहाँ से, ठीक है। हालांकि सवाल का आंसर होगा 2। समझ गए बात आप अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो 3 संख्याओं के समूह में पहली संख्या, देखो ये दूनी तिगनी बोलेगा तो पहले ही मैं 3 संख्याएं लिख लेता हूं, ए बी और सी। 3 संख्याओं के समूह में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी का आधा है। पहली संख्या दूसरी की तो दोगुनी हो गई, ठीक है, दूसरी से हो गई ना दोगुनी, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, और तीसरी का आधा है तो तीसरी को 4 ले लो, 4 का आधा ही तो 2 होगा। देखो उसने क्या कहा, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, इसे 1 रखा तो ये 2 हो गया, और तीसरी की आधी, अगर ये 2 है तो ये 4 होगी, तभी तो आधी हो पाई। यदि 3 संख्याओं का औसत कितना है 56 है। देखो इसने क्या कहा है, औसत कितना है 56 है। हमारा देखो औसत कितना आया 4 और 3 7, योग आया 7 और 3 संख्याओं का है, तो हमारा औसत कितना आ गया 7/3। तो उसी बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सवाल कह रहा है औसत 56 है, हमारा औसत आया 7/3, ठीक है जी। उसने कहा तीसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो पहली संख्या क्या है ये रही, तीसरी संख्या क्या है ये रही, इनका अंतर निकालना है। बताओ इनका अंतर कितना है 2 है ना भाई, 4 में से 2 गए 2, तो कह रहा है 2 का मान ही बताना है आपने। अब ऐसा मत करना पहले पहली संख्या निकाल ली फिर तीसरी निकाल ली फिर अंतर बता रहे हो, ठीक है।
तो तीसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर बताना था, गुणा भाग कर लेते हैं। 8 सत्ते 56, 8 गुणा 3 दूनी 6 और 6 अट्ठे 48 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 48 इज योर राइट आंसर। समझ पाए बात को? ठीक है, बहुत अच्छे से किया है हमने ये क्वेश्चन। ऐसा यदि भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस कंसेप्ट को लगाना और कुछ ही समय में आपका आंसर निकल के आएगा वहां से। समझ पाए बात? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, 8 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 15.5, और अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 21 सही 1/3। यदि छठी संख्या क्रम से 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या क्या होगी, ये बताना है मुझे। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, बस आपने तरीका ही सीखना है। यहाँ क्वेश्चन तो मुझे पता है आप कर ही लोगे। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। आप इसको ये कह सकते हो सभी संख्याएं 20 हैं। ठीक है जी, 8 संख्याओं का औसत 20 हो गया। उसने कहा पहली 2 संख्याएं ना 15.5 है। कितनी है जी? 15.5। और अगली तीन संख्याएं जो हैं वो कितनी है? मतलब अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है? तो उसने सवाल में दिया है 21 सही 1/3 है जी। ठीक, अब देखो संख्या कितनी होगी? 3 और 2 5 हो गई। सवाल 8 कह रहा है, यानी 6 7 8 बच गई। ये छठी संख्या है, ये 7वीं संख्या है और ये 8वीं संख्या है। ठीक बात है। उसने कहा छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। अगर छठी संख्या x है तो ये x+4 हो जाएगी, क्योंकि 4 कम है ना, और ये x+7 हो जाएगी। तो छठी संख्या 8वीं से हो गई 7 कम। समझ पाए आप बात? अब देखो, आप समझने की कोशिश करना। इन 8 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि सभी संख्या 20 है। इन 2 संख्याओं का औसत है 15.5। अब देखो ये 20 से कितना कम है? तुम कह दोगे ये तो 4.5 कम है, माइनस है 4.5 कम है। एक 4.5 कम है और संख्याएं 2 हैं, तो 2 संख्याएं कितनी कम होंगी? आप बोल दोगे 2 संख्याएं 9 कम हो जाएंगी। यानी इनको 9 की जरूरत है 20 औसत बनाने के लिए। समझ पाए आप बात? यहां देखो, ये 20 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे 20 से 1 सही 1/3 ज्यादा है। 1 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 4/3 ज्यादा है, प्लस है। ठीक है ना, यानी एक संख्या 4/3 ज्यादा है तो 3 संख्याएं कितनी ज्यादा हो जाएंगी? आप बोल दोगे जी यहाँ पे ये 4 ज्यादा हो गई, यहाँ पे 4 ज्यादा हो गई। इन दोनों का, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा जी? आप कहोगे -5 बचेगा, -5। इसका मतलब क्या हुआ? आप ये समझो, इसका मतलब हुआ कि यदि इन 5 संख्याओं का औसत मुझे 20 करना है तो मुझे 5 नंबर इनको और देने पड़ेंगे। इनके पास 5 नंबर की कमी है। समझ पाया आप बात? इनके पास 5 नंबर की कमी है। अब देखो, छठी 7वीं और 8वीं संख्या बची है। अगर ये छठी वाली भी 20 है, ये 7वीं वाली भी 20 है, ये 8वीं वाली 20 है, तो कितना हो जाएगा? 20 40 और 20 60, और 5 की इनको कमी है, वो भी इनको ही पूर्ति करनी है। तो 60 और 5 65। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ। देखो, औसत 20 करने के लिए इसको भी 20 नंबर चाहिए, इसको भी 20 नंबर चाहिए, इसको भी 20 नंबर चाहिए, तो 60 हो गए ना टोटल। और 5 की कमी इन्हें पड़ रही है क्योंकि इनका भी तो 20 बनाना है, तो वो भी यही लेके आएंगे। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा? आप बोल दोगे 65 हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3x + 11 = 65। 65 में से 11 गए, कितना आ गया जी? 54, और 3 से भाग लगा दिया तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 ही कम 3, 2 चले गए, 3 8 24, 18 आ जाएगा जी। x का मान कितना आ जाएगा? 18। उसने कहा 8वीं संख्या बताओ। 8वीं संख्या क्या थी? आप कहोगे 8वीं संख्या है x+7, यानी 18 में 7 और आप जोड़ दो तो 8वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 25, एंड दिस इज योर आंसर। समझ पाए आप बात को? ठीक है, इसको आप इंटू करके भी आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन सही तरीका और जो बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन को करने का वो यही है। समझ आ गई बात आपके? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एंड दिस इज योर लास्ट डे क्वेश्चन। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। देख लेते हैं सवाल क्या था। कुछ पहली क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 101। ठीक है जी,
उनका योग ज्ञात करें। आप देखो यदि क्रमागत संख्याएं हैं, मैं मान रहा हूँ 2 4 6 सम है ना, तो आप मुझे ये बताओ इनका योग क्या होता है। आप कह दोगे इनके योग का फॉर्मूला होता है n+1, n+1, ठीक है, n+1। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, बहुत छोटी सी बात है। ऐसे ही उसने कहा है जब इनका योग इतना है, जब इनका योग ये है, तो इनका औसत क्या होगा, औसत कितना होगा। आप बोल दोगे औसत हो जाएगा n+1, समझ गए ना बात को, औसत कितना हो जाएगा n+1। यहाँ इसने औसत दिया हुआ है 100, यानी कि n+1 का मान कितना है, औसत ही दिया है ना, हाँ, n+1 का मान कितना है 101, तो n का मान कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो n+1 का मान तो सवाल में मिल गया 100, और n का मान हमने निकाल लिया, 101 है ना इसका मान हमने निकाल लिया 100, तो कितना हो गया 101, 2 जीरो और चिपका दी, एंड दिस इज योर आंसर। उन संख्याओं का योग कुछ इतना होगा। समझ गए आप बात। देखो सम संख्याओं का, ये मैंने फॉर्मूले आपको पहले लेक्चर में बता रखे हैं, सम संख्याओं का योग होता है जी ये, और उनका औसत होता है ये। सवाल ने कहा कि जी सम संख्याओं का औसत है, यानी n+1 का मान दिया हुआ है तो हमने n निकाल लिया, और हमें पता है कि औसत में n की गुणा कर दो तो योग ही आ जाता है। तो 101 एंड 00 यानी 100 की इंटू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, इसको रीड आउट करना अच्छे से, एंड हियर वी हैव ऑप्शंस, तो आप ऑप्शन देख के अच्छे से इसको कमेंट बॉक्स में करना आंसर कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।